अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को स्वागत में है रोशन, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन, आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आपके स्वागत में यह बेला आई 16 श्रृंगार किए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको, आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में। प्यास के मन में दर्शन जल के, प्याले भर भर हमने पिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। ओम शांति। नीता बहन जी, ओम शांति, वेलकम। कई दिनों से 13 तारीख का इंतजार कर रहे थे, तो 13-13 करके तैर जाने वाली हमारी आदरणीय नीता बहन जी, प्यारे साथियों, आज भोपाल से है और अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आपका पूरे परिवार के ओर से हम स्वागत करते हैं। और चंपा बहन, नीता बहन भोपाल से, आप भी वेलकम करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आपको चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन रूबरू मिलने का, बातचीत करने का आज मौका मिला है। जी जी बाकी जी बहुत आपको पहचानते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है बड़ौदा में आपका, जूम मीटिंग में। और फिर आपका अनुभव सुनेंगे, आपसे ज्यादा परिचित होंगे। तो स्वागत है जी। सुभाष भाई, आप भी वेलकम करें और फिर हम अनुभव सुनना शुरू करेंगे। सुभाष भाई। ओम शांति नीता बहन। ओम शांति सुभाष भाई जी। ओम आपका शांति। बहुत स्वागत है। वैसे नीता बहन हमारी बचपन से ही बाबा के बच्चे है, बचपन से ही बाबा ने उनको अपने पास रखा है, बुलाया है। लेकिन जो समर्पित के रूप में है, करीब करीब 40 वर्ष से समर्पित जीवन जी रहे। मुझे हमारे भाई साहब याद आते, महेंद्र साहब, क्योंकि सबसे पहले जब ज्ञान सरोवर शुरुआत हुई तो सबसे पहले इनको ड्यूटी मिली थी भोजन खिलाने की। तो पूरा ग्रुप भोजन खिलाने का, लेकिन सिर्फ खाली हाथ नहीं, ज्ञान सरोवर में जितने भी बर्तन, बाल्टी, प्लेट, चम्मच, सब कुछ लेके आए थे। और यहाँ पूरा, हम तो नए थे, तो मुझे याद है वो खुद खड़े होके सब टेबल की सेटिंग हमारे से सबसे करा रहे थे।
ज्यादा लोग कैसे बैठे, ज्यादा लोग कैसे खाए, सबको खाना कैसे परोसा जाए, सारा ट्रेनिंग हमें देते थे। तो ऐसे महान विभूति के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, इन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं की है। और विशेष करके हमारा लौकिक भाई था जो आर्मी में थे, तुलसी उन्होंने भाई। तुलसी भाई, तो अरेरी कॉलोनी में उन्होंने बहुत सेवा की, जो कंस्ट्रक्शन के समय। और उसके बाद अभी तो वर्तमान समय हमारी बहन जी जो है सुख शांति भवन रिट्रीट सेंटर है, उसका पूरा कारोबार देख रहे हैं। बहुत अच्छी प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छे उनको अवार्ड मिले हैं और बहुत अच्छे वीआईपी सेवा बहुत करते हैं। तो आज हमें उनका जीवन के बारे में हम सब सुनेंगे। और उनको हमने बोला और उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि ये इसके भी पीछे एक हिस्ट्री है। जो आपके जो दिलीप नलगे है ना, दिलीप, डॉक्टर दिलीप, वो इनके पास ही है। अच्छा यहाँ दिलीप भाई। सेंटर, जी जी हाँ, जी। सेंटर पे रहते हैं, सेंटर पे सेवा करते हैं, रोज प्राणायाम एक्सरसाइज सब कराते हैं। तो उनको भी एक डायमंड मिल गया है, तो ऐसे कनेक्शन हो गया। सो मैंने कहा नीता बहन का हमें अनुभव सुनाना है, तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों ही नहीं। तो हम बात किया, उन्होंने हाँ कर दिया। इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आज आपका पूरी जो जीवन गाथा है हम सुनेंगे। हमारे मिनेश भाई है, हमारे चंपा बहन है, हमारे जो जैन डॉक्टर है, इनका ये संकल्पना है कि कैसे सबके अनुभव सारी विश्व में फैल जाए। तो ये आज करीब करीब 1.5 साल से इनका कार्यक्रम नॉन स्टॉप चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम तो हम सभी को मनीष भाई जी, चंपा बहन, जयंत भाई जी, डॉक्टर जयंत भाई जी का करना चाहिए। ये सभी इतनी मेहनत करते हैं। और जब से आपने शिव स्मृति का ये चैनल स्टार्ट किया है, और मैं बराबर हर एक के अनुभवों को सुनती हूँ और दूसरों को भी वो भेजते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं कि आप भी सुनिए। क्योंकि पहले की जो सेवाएं हुआ करती थी, उस समय भाषण आदि नहीं होते थे, कोई भी क्लासेस ऐसी नहीं होती थी। लेकिन हम लोग जब आए थे तो अनुभवों की क्लासेस बहुत हुआ करती थी, और उन अनुभवों से ही लोगों को प्रेरणाएं मिलती थी, जिससे कि वो हर तरह से अपने जीवन में परिवर्तन लाते थे, ज्ञान में मजबूत होते थे, बाबा के साथ और भी उनकी लगन जुड़ती थी। तो वो अनुभवों की क्लासेस का ही लाभ लोग लिया करते थे। बाकी अभी तो अलग अलग टॉपिक्स पर लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं। उस समय योग का माहौल बहुत रहता था, अभी क्लासेस बहुत होती हैं। तो वही अनुभवों की सीरीज आपने चलाई है, ये बहुत अच्छा किया। इससे सभी को बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो मुनीश भाई जी को, चंपा बहन जी को, और हमारे डॉक्टर जयंत भाई जी को, साथ में सुभाष भाई जी भी जुड़े हुए हैं, अनेकों से संपर्क करके, और वहाँ है ना सभी को तैयार करते हैं अनुभवों के लिए। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आप सभी का। तो जहाँ तक लौकिक जीवन के बारे में बात कहें, तो बचपन से ही मैंने भक्ति आदि तो देखी नहीं, बस बाबा को ही सुना और बाबा को ही समझा। जब ये 62 की बात है, जब हम 1.5-2 साल के रहे होंगे, तो उस समय हमारी लौकिक दादी जी दिल्ली से ये ज्ञान लेकर के आई थी, और वो भक्ति में बहुत रहती थी। उनको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो कैसे करके इसका मना विस्तार किया जाए, संपर्क किया जाए बहनों से कहाँ। तो उसी समय जस्ट आगरा में सेंटर खुला ही था 62 में। तो हमारी लौकिक दादी जी ने वहाँ संपर्क किया और फिर निमंत्रण दिया। तो आगरा के पास एक अच्छा टाउन है शमशाबाद करके,
वहाँ हमारा जन्म स्थान है, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। तो वहाँ पर दादी जी ने निमंत्रण दिया और कुछ समय के बाद फिर बहनों का आगमन वहाँ पर हुआ। और पहले साकार में जब बाबा थे तो दीदी दादियों को भी भेजते थे। तो मुझे ऐसा मालूम है कि दीदी मनमोहिनी जी, अभी दीदी जी का वर्ष चल रहा है, दीदी मनमोहिनी जी और अपनी मनोहर इंदिरा दादी जी लौकिक घर में आई भी, 3 दिन वहाँ पर रुकी हैं। और प्रदर्शनी आदि जब वहाँ पर हुआ था तो उन्होंने सेवा की। बाद में फिर बिमला बहन जी ने वहाँ पर संभाला। तो पहले तो इतना कोर्स आदि का सिस्टम नहीं था, तो जब सत्संग सुनते थे और सुनने के बाद में फिर जस्ट क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो हमारे यहाँ एक मंदिर था घर के पीछे ही, तो वहाँ पर क्लास शुरू हुई और उसकी जिम्मेवारी मुरली सुनाने की हमारी लौकिक माता जी को मिला। उस समय उनकी आयु रही होगी लगभग 32-33 की, और उनको जिम्मेवारी मिली। तो मुरली सुनते सुनते ही उनको भी ज्ञान क्लियर हुआ। और हमारी दादी जी सभी को मोटिवेट करती थी कि ये जीवन बहुत अच्छा है, सत्संग बहुत अच्छा है, आप सभी जाया करिए, सुनिए सभी। और हम लोग छोटे छोटे थे तो साथ में जाते थे सुबह सुबह माँ के साथ में, जब तक मुरली चलती थी हम भी सुनते थे। उसके बाद में 66 की बात है, जब मैं 5 साल की थी, तो बुरहानपुर वाली जो सुधा दीदी हैं, अभी तो नहीं हैं, वो वहाँ पर आए थे, काफ़ी समय तक रहे, उनकी पालना हम सभी को मिली। और लौकिक मम्मी जी को साकार बाबा से मिलाने के लिए वो मधुबन लेकर के गई। उस समय हम भी साथ में थे, छोटा भाई भी था। और थोड़ा सा सीन याद है साकार बाबा का कि माँ को दिलवाड़ा टेम्पल देखने के लिए बाबा ने भेजा, और हिस्ट्री हॉल में हम दोनों ही भाई बहनों के साथ बाबा हॉकी और बॉल खेलते रहे। 1-1.5 घंटे तक बाबा ने खेला और खूब बहलाया हम दोनों भाई बहनों को। और जब माँ आ गई उसके बाद में फिर पूछा, हमको वो समय बहुत अच्छा लगा बाबा के साथ, है ना। तो वो सीन याद है, जब हम वहाँ से चले थे तो बाबा उस समय कपड़े दिया करते थे। तो बाबा ने हमको एक फ्रॉक दिया जो हमने पहना, वाइट कलर की फ्रॉक थी, इस स्टॉक से मंगवाई बाबा ने और फ्रॉक दिया। तो इतना साकार बाबा के साथ का अनुभव रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बचपन निकला, थोड़ी समझ आई, तो सेंटर हम जाया करते थे। दीदियों से बहुत प्यार था, दीदियों की बातें बहुत अच्छी लगती थी, दीदियों के साथ हम सेंटर पर काफ़ी समय बिताते थे। जो भी सेवाएं बताती थी हम करते थे। वहाँ हमेशा दीदियाँ नहीं रहती थी, लेकिन समय प्रति समय आया करती थी। कोई त्योहार होता था तब आती थी, जन्माष्टमी पर, राखी पर, होली पर, दीपावली पर, इस तरह से आती थी। बीच बीच में भी चक्कर लगाती थी, कोई विशेष भोग होता था किसी के निमित्त। तो हमने देखा दीदियों के साथ भी हम बहुत समय बिताते थे। लेकिन जब समय और लगन हमारी लगती रही तो फिर घर में भी हमको रोकना शुरू हुआ। और हम देखते थे कि कैसे जो बाबा हैं, जहाँ लगन होती है तो बाबा की मदद कैसे मिलती है। तो हमको लगता था कि जब सेंटर पर हम जाते थे और हमको डांट पड़ती थी
कि सेंटर पर तुम क्यों जाते हो। तो हम सुबह को जाते थे सेंटर पर, और जब डांट पड़ती थी तो फिर हम सुबह का जाना बंद करते थे, फिर स्कूल से लौटते समय हम सेंटर पर जाते थे। और जब मालूम पड़ा कि हमको अभी शाम को कुछ दिन, महीने 15 दिन हम शाम को लेट आते थे स्कूल से, भाई कहाँ थे, तो झूठ बोलते थे हम खेलने गए थे, ऐसा गए थे। तो हमारे पिताजी थे, वो पूछते थे तुम लोग सेंटर तो नहीं गए थे, तो कभी हाँ भी कर देते थे। तो फिर डांट हमको पड़ती थी, फिर हम शाम को ना जा करके फिर हम सुबह में जाते थे, ऐसे अल्टरनेट किया करते थे। परंतु सेंटर जाना हम मिस नहीं करते थे। लेकिन जब 8th क्लास में जब मैं थी, तो बाबा की अनुभव की जो जीवनी है, अद्भुत कहानी का पार्ट 1 पार्ट 2 जब मैंने पढ़ा, तो अंदर से ऐसी लगन लगी, इतनी लगन लगी कि बस कैसे भी करके मुझे तो अब ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे यही जीवन जीना है। लौकिक दुनिया से जैसे नफरत जैसे होने लगी। किसी की शादी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि पता नहीं, है ना, इनकी लाइफ भविष्य में क्या होगी, ये कैसे उस घर में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। बस अंदर में ऐसा भय सा लगता था, और मेरा अंदर का पक्का निश्चय था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, चाहे मुझे सेंटर्स में रह के कुछ भी करना पड़े, चाहे बर्तन साफ करने पड़े, चाहे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे कोई भी सेवा मुझे करनी पड़े, परंतु मुझे ये जीवन जीना है। कितने भी विघ्न जीवन में क्यों ना आए, परंतु मैं सब कुछ पार कर लूंगी, परंतु ये जीवन नहीं छोड़ूंगी, ऐसा अंदर में पक्का होता था। फिर 9th क्लास में जब हम गए, 75 की बात है ये, तो अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मुलाकात हुई हमारी। तो आगरा से हम दीदियों के साथ गए, लौकिक दादी जी भी हमारी साथ में थी, और कुछ कन्याएं हम लोग गए थे बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो इतना नशा था कि आज बाबा आएंगे, हम लोग बाबा से मिलेंगे, तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी के रूप में ही बाबा से मिलना है। तो मैं दीदियों को जिद पकड़ गई, मैंने कहा आप मुझे साड़ी पहनाओ, कैसे भी करके मुझे साड़ी में ही बाबा से मिलना है। तो उन्होंने कम से कम साड़ी को 10-20 जगह से पिनअप करके मुझे पहनाया, और मैं बाबा से मिली। जब बाबा से मिली, सबसे आगे हम सभी कुमारियां बैठे हुए थे, और बाबा ने एक फूल दिया और बुलाया। तो जब मैं बाबा के पास गई, तो बाबा ने कहा ये डबल टीचर हैं। उसी समय बाबा ने ये वरदान दिया। दादी जी भी थे, उनसे पूछा आप किनों को लाइयो, तो ये सब कौन है, कुमारियां कौन हैं। तो दादी ने कहा ये लौकिक पोतियां हैं, कि अच्छा पोतियों को लेकर के आई हूँ। तो लौकिक जो दादी थे, तो उस समय उन्होंने मम्मा की भी पालना बहुत ली थी। हमारे रमेश भाई जी जो फोटोग्राफी भेजते हैं, उसमें दादियों के कई बार फोटो मम्मा के साथ, बाबा के साथ आते हैं। और अभी दीदी मास चल रहा है, अभी 4-5 दिन पहले मैंने दीदी के साथ भी उनका एक फोटो देखा, तो उनका नाम था गोता बली। तो साकार बाबा ने उनको कहा बच्ची तुमने गोते तो बहुत खाए हैं, अभी तुमको सच्ची गीता सुनानी है। तो बाबा ने उनका नाम फिर गीता बली रखा। और उनको बहुत नशा होता था सभी को ज्ञान सुनाने का, परिवार के सदस्यों को जोड़ने का। उनका जो पियर था, पियर में भी उन्होंने भाइयों को, भाइयों के बच्चों को बहुत जोड़ा। उनका एक भतीजा था
बाह एक तहसील है आगरा की, वहां पर कैलाश भाई करके। तो उनका पूरा ही परिवार जैसे समर्पित था, सेंटर खुलवाना, सभी को जोड़ना, ये उनका विशेष अटेंशन रहता था। तो काफी वो समर्पित रूप से परिवार चला। अभी तो वो भाई नहीं है, और बहुत उस समय यज्ञ में सहयोगी भी वो बहुत बने, हर तरह से संपन्न भी थे, सहयोग भी बहुत देते थे, और सेंटर भी चलाते थे अपने परिवार के अंदर। उन्होंने एक घर बनाया हुआ था जो बाबा का ही घर था। दीदियाँ जाती थी, रहती थी, सेवाएं करती थी, कुछ दिन रुक करके आती थी, बाकी वही क्लासेस चलाते थे। फिर लौकिक माँ की जब मैं बात सुना रही थी, तो लौकिक माँ का भी नाम कांता था। तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची आपको पता है कांता किसको कहते हैं? तो माँ ने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा, कांता तो सतयुग की दासी का नाम है। बच्ची तुम्हारा नाम कांता नहीं क्रांति है। तो बाबा ने उनको क्रांति नाम दिया। तुमको क्रांति करनी है ना, ज्ञान का अलख जगाना है। तो उन्होंने भी देखा हमने कि बहुत संबंधियों को निकाला परिवार से और जुड़े बाबा के, परंतु जहां लौकिक परिवार के अंदर हम 4 भाई और बहनों में अकेली मैं बहन थी, तो सहयोग भी अभी सब हैं, उस समय तो नहीं थे, काफी विरोध करते थे, परंतु ज्ञान में कोई भी नहीं चले चारों भाइयों में से। और अभी एक लौकिक संबंध के नाते से सहयोगी हैं, थोड़ी बाबा में भी आस्था है, परंतु अभी भी उतना नहीं है जितना समय अनुसार होना चाहिए, कि दृढ़ता के साथ बाबा बाबा है, भगवान है, और ये जीवन बहुत अच्छा है ना। दूसरों को महिमा सुनाएंगे, लेकिन हमारे सामने कभी ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। तो उनकी बड़ी तमन्नाएं थी फादर की कि एक बेटी है, अच्छे से हमको शादी करनी है। उनको भय यही था समाज का कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी बन जाती है तो लोग यही कहेंगे, उल्हाना देंगे कि लड़कों की सभी की शादी किया और बेटी को पैसे के चक्कर में इन्होंने ब्रह्मा कुमारी बना। तो बस ये सोच करके वो बहुत डरते थे। लेकिन जब संकल्प अपना मजबूत हो, जहाँ चाह हो वहाँ राह मिलती ही है, तो उनका संकल्प तो अधूरा रहा, परंतु हमने जो दृढ़ता के आधार से संकल्प किया था वो पूरा हुआ। एक बार किसी ज्योतिषी को बुला करके उन्होंने हमारा हाथ भी दिखवाया। जब हाथ दिखवाया तो उन्होंने कहा, ज्योतिषी ने, कि इस बिटिया का राशन कार्ड से नाम कभी हटेगा नहीं। तो लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने पूछा कि पंडित जी आपने क्या बोला कि राशन कार्ड से नाम नहीं हटेगा? कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, इसका राशन कार्ड से नाम नहीं हटेगा। कि क्या मतलब हुआ? तब उन्होंने कहा कि आप सोचते हो कि हम दुनिया के हिसाब से इसको चलाएं, लेकिन ये दुनिया की तरह चलने वाली नहीं है। इसकी अपने ही कुछ ऊंचे विचार हैं और इसके हाथ में राजयोग है। उन्होंने फिर स्पष्ट कहा, इसके हाथ में राजयोग है और आगे तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, परंतु इसकी रेखाएं अभी ये बता रही है और भविष्य में बदलती भी है। तो इतना उन्होंने कहा। तो ये बातें सुन करके मुझे तो बड़ी खुशी हुई, है ना, परंतु उनको वो खुशी का अनुभव नहीं हुआ। तो आगे फिर हमारी पढ़ाई चलती रही।
जहाँ हम लोग रहते थे शमशाबाद में, वहाँ तो 12th तक ही कॉलेज था। फिर आगे हम लोगों ने आगरा में एडमिशन लिया, आगरा कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया और 5 साल वहाँ कॉलेज में पढ़ाई की। पूरा एमए किया, बीएड किया। उसके बाद बीच बीच में हम लोग सेंटर्स में जाते थे। राजा मंडी आगरा में सेंटर था, लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर होगा, परंतु फिर भी पैदल जाते थे। रिक्शे का 2 रुपया लगता था, परंतु वो भी हम बचत करते थे। क्यों करते थे कि जितना बचत करे, बचत करने की थोड़ा वो था, संकल्प रहता था कि बाबा की सेवा में अधिक से अधिक लगाए। तो जो कुछ भी खर्ची हमको मिलती थी उसमें से बचत करके, बुक्स ना खरीद करके, टीचर्स के कार्ड पर एक एक महीने के लिए हम बुक्स लाइब्रेरी से इशू करवाते थे, उनसे अपने नोट्स बनाते थे और वो पैसा जो होता था उसको जमा करते थे, बाबा की सेवा में लगाते थे। ये शुरू से हमको रहा बाबा की सेवाओं से प्यार। परंतु वहाँ कॉलेज में जाकर के सेंटर जाने के लिए हमको फ्रीडम मिल गई थी। कभी कभी बीच में मुठभेड़ हो जाती थी, कभी भाइयों से, कभी पिताजी से, तो बीच में पूछते थे आप लोग कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तो मालूम पड़ता था कि ये लोग सेंटर जाते हैं, ये करते हैं, तो भी डांट पड़ती थी। फिर पढ़ते पढ़ते शादी के प्रस्ताव की बात आई। हमने कहा अभी शादी नहीं करनी, पढ़ाई पूरी करनी, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। और ऐसे करते करते आखिर कब तक, अंदर में तो वो समझते थे कि जरूर हमारे संकल्पों में ये विघ्न पैदा कर रही है, परंतु जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। कभी लड़कों के फोटो भी लेकर के हमारे सामने आए, भाभियां हमको दिखाती थी, लेकिन हमने 2-3 बारी वो फोटो बिना देखे ही फाड़ दिए, तो बहुत नाराज हुए। और उसके बाद जब इस तरह का वो चला, फिर हमने जब एमए कंप्लीट किया तो हमने स्पष्ट मना किया कि हमें शादी नहीं करनी। जब स्पष्ट मना किया तो पिताजी को बहुत धक्का लगा और उन्होंने काफी लंबे समय तक हमसे बात करना बंद कर दिया। घर में मीटिंग होती थी, हमारे पापा 6 भाई थे, सबकी मीटिंग होती थी, क्या करें, कैसे करें, इसको कैसे तैयार करें। तो लोग बताते थे भाई इसको बांध के रखो, ऐसा करो, और लड़की है ना, जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। अभी ऐसे कैसे इसको हिम्मत हो गई ऐसे साफ मना करने की, ये तो कोई बात नहीं है। अपनी अपनी सलाह लोग देते थे, परंतु हमारी भाभियां इतनी फेवर में होती थी, वो हमको सब कुछ बता देती थी कि आज मीटिंग में क्या हुआ। सब कुछ स्पष्ट बताती, दीदी आज ये बात हुई और आप सतर्क रहना, है ना, ये बात फाइनल हुई है। तो बस एकदम मैं सतर्क हो जाती थी। और मैंने फिर बाबा से योग लगाना बहुत शुरू किया। रात को 2-2 बजे उठ करके मैं बाबा को याद करती थी और बाबा पूरी टचिंग हमको देते थे, क्या किस समय कैसे करना है। ऐसे इंस्टीट्यूशन होती थी मेरे को, बाबा की मदद मिलती रही। जब बाद में स्पष्ट मना किया तो आगे की मेरी पढ़ाई जो और भी जो मुझे करनी थी वो भी सब कुछ बंद करा दिया, खर्ची देना भी बंद कर दिया। फिर जुलाई 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा था, और दीदी ने जब शरीर छोड़ा था तो मैं चुपचाप घर से बिना बताए आगरा पहुंची और आगरा से फिर दीदियों के साथ ग्वालियर,
ग्वालियर से फिर मधुबन निकल गए। और ये बात घर में किसी को भी पता नहीं, क्योंकि घर से कोई भी मैं ड्रेस वगैरह लेके नहीं गई, बस एक कॉलेज का मेरा बैग था, उसी में एक सलवार सूट मैंने डाला और मैं निकल गई। और सभी ने मुझे ढूंढना शुरू किया, कहाँ कहाँ तक ढूंढे, भोपाल भी आए, ग्वालियर भी गए, आगरा में भी खोजबीन किया, सेंटर्स पर गए, लेकिन मैं तो मधुबन पहुंच चुकी थी। दीदी से मुझे बहुत प्यार था। दीदी, क्योंकि आगरा में हर साल कभी एक साल दादी आती थी, एक साल दीदी आती थी, तो शुरू से मेरे को बड़ों से किस नजदीक रहना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं स्कूल में भी पढ़ती थी ना, तो मेरी जो फ्रेंड्स हुआ करती थी, अगर मैं 5th क्लास में 6th क्लास में हूँ, तो मेरी जो फ्रेंड होती थी वो कॉलेज वाली होती थी, है ना। उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, है ना, उनके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़ों के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब कॉलेज में भी रही, तो कॉलेज में मेरा जो फ्रेंडशिप होती थी वो टीचर्स के साथ ज्यादा होती थी। और जब मैं यज्ञ में आई, तो भी मैं दादियों के बहुत नजदीक रही। दीदी दादियां जो भी मधुबन में मिलते थे, है ना, पार्टीज को लेकर के हम जाते थे, तो सभी से माना पार्टीज को मिलाना, मनोवर दादी से मिलाना, बड़ी दादी जी से मिलाना, दीदी से, जब दीदी थी तब तो उसके बाद ही सेंटर पर रहना हुआ, तो सभी से मिलाना, निर्वैर भाई से, आनंद किशोर दादा से, जो भी दादा थे उन सभी से मिलाते थे। सभी के अनुभवों की लेन देन होती थी, सभी को प्रेरणाएं मिलती थी। तो सभी दादियों से बहुत प्यार रहा। फिर मैंने देखा, जब सेंटर्स में रहना हुआ 83 के बाद से, और तो भोपाल को चुना। दादी को पूछा, दादी कहाँ रहना है मुझे, तो माँ ने भी पूछा, तो माँ को दादी ने कहा इसको भोपाल भेजो। मैं भी आगरा में रहना नहीं चाहती थी, परंतु हमारी जो दीदी थी विमला बहन जी, वो आगरा के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रही थी, क्योंकि बंधन इतने थे कि मैं वहां फ्री होकर के सेवाएं नहीं कर सकती थी। तो फिर दादी ने कहा आप भोपाल में रहो, महेंद्र भाई के पास में रहो। तो क्योंकि अवधेश दीदी भी वहीं की हैं, शमशाबाद की, जहाँ के हम हैं, वो भी कजिन हैं। तो फिर हम लोग भोपाल आ गए दादी के कहने पर। फिर यहाँ उस समय इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, राजयोग भवन का, जो भोपाल में महेंद्र भाई साहब जहाँ थे वहाँ। तो एक किराए का मकान था, वहाँ पर हम लोग आए थे। फिर वहाँ से सेवाएं स्टार्ट हुई। जब सेवा के फील्ड में हम आए, तो बाबा से मिलकर के आए थे। तो बाबा से मिलके आए, तो बाबा को कहा था कि बाबा बहुत बंधन है, क्या करना चाहिए। तो चंद्रमणि दादी बैठी हुई थी, चंद्रमणि दादी ने भी कहा बाबा इस कुमारी को बहुत बंधन है। तो बाबा ने कहा इसको कोई बंधन नहीं, ये मन से स्वतंत्र है, ये निर्विघ्न है, निर्विघ्न आत्मा है, ये अनेकों को निर्विघ्न बनाने वाली है। बाबा ने ये वरदान दिया। और सचमुच में जब मैं वहां से आई सेवा के फील्ड में, तो मेरे सारे ही बंधन खत्म हो गए, क्योंकि बाबा ने कहा ये निर्बंधन है, उड़ता पंछी है, मन से स्वतंत्र है। तो सचमुच में सारे रास्ते साफ हो गए और मैं भोपाल आ गई। तब से लेकर के भोपाल में सेवारत हूँ। बीच बीच में ग्वालियर रहना हुआ, सिंगरौली में भी ब्रांच को स्टेबल करना था। शुरुआत के लिए मुझे विशेष शौक है नए नए ब्रांचेस खोलने का, तो ये सेवा करने का चांस बहुत मिला।
और समय प्रति समय सेंटर्स खोलते रहे। उन सेंटर्स को जमाना, बहनों को बिठाना, फिर बड़ों के डायरेक्शन अनुसार कहीं भी आदेश मिलता वहां पर जाते थे हम। तो मैं देखती थी कि सेवाओं के क्षेत्र में भी बाबा की बहुत मदद मिली। जब भी किसी नए स्थान पर जाना होता था तो मैं बाबा को कहा करती थी, बाबा मेरे पहुंचने से पहले आपको वहां पहुंच जाना है। तो जब मैं शुरुआती दौर में सिंगरौली गई थी तो वो एनटीपीसी का एरिया, वहां कोई भी पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। और जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे पता चला कि एक बाबा का बच्चा 2 दिन पहले ही वहां ट्रांसफर होकर के आया और वो सीआईएसएफ के कमांडेंट थे, धनबाद से ट्रांसफर होकर के आए थे। और कैसे माना वो बाबा का सेंटर ढूंढ रहे थे। अब वहां तो सेंटर कोई था ही नहीं। यहाँ से हम 2 दिन के बाद वहां पहुंचे। जब वहां पर हम गए और कुछ दिनों के बाद में उनसे हमारी मुलाकात हुई, उस एनटीपीसी के ऑफिस में हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने हमको व्हाइट साड़ी में अपने चैम्बर से देख लिया था। तो किसी इंस्पेक्टर को उन्होंने भेजा कि इन दीदियों से आप मिलिए और इनसे पूछिए ये कौन है। अगर ये कहती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं हम, तो आप इनको चैम्बर में लेके आना, और अगर ये कहती है हम क्रिश्चियन हैं तो आप कुछ भी मत बोलना, बस इनसे पूछ के आओ। तो वो इंस्पेक्टर भाई हमारे पास आए, उन्होंने पूछा दीदी आप सभी कहाँ से हैं। तो फिर हमने कहा हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से हैं और ऐसे ऐसे यहाँ हम जीएम से मिलने के लिए आए थे। फिर उन्होंने कहा हमारे सर हैं और वो आपको बोलते हैं, कमांडेंट सर। हम लोग गए तो वो भाई इतने खुश हुए, इतने गदगद हुए। फिर उन्होंने अपना सब कुछ बताया कि दीदी मैं 2 दिन पहले ही ट्रांसफर होकर के यहाँ आया हूँ और सेंटर खोज रहा हूँ बाबा का, मुरली के बिना नहीं रह सकता हूँ। कुछ मुरलियाँ मैं साथ ले आया हूँ 1 महीने की, परंतु आप लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। फिर उनको बताया कि अभी हम खोज रहे हैं कोई आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया है वहां से। ऑडियो म्यूट हो गया, अनम्यूट करना है। आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। तो उन्होंने फिर सारी व्यवस्थाएं हमको करके वहां पर दी। फिर स्कूल में प्रदर्शनी वगैरह करवाई, सेवाएं स्टार्ट हुई। तो कैसे माना बाबा को जैसा कहा कि बाबा हमारे पहुंचने से पहले आपको पहुंचना है, और बाबा ने पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की। काफी वो स्थान पर सेवाएं शुरू हुई और मैं लगभग वहां 2.5 वर्ष रही। 2.5 वर्ष में ही एक भाई ऐसे वहां निकले जिन्होंने जमीन के लिए ऑफर दिया और कुछ जमीन उन्होंने डोनेट किया, बाकी कुछ जमीन की खरीदी हमने किया वहां पर। तो उस स्थान पर आज सिंगरौली का भवन बना हुआ है और वहां पर हमारी बड़ी दीदी अपनी सेवाएं देती हैं। फिर उसके बाद हमारा ग्वालियर आना हुआ, ग्वालियर में सेवाएं की। बीच बीच में और भी भोपाल के आसपास स्थानों पर भी जाना हुआ। ग्वालियर में भी 3 साल हम रुके। वहां पर भी हमारे भाई साहब ने हमको प्रोजेक्ट दिया था, यहाँ पर भी आपको जमीन की तैयारी करनी है, बाबा के घर के लिए जमीन लेनी है।
तो वहाँ पर भी ये उन्हीं संकल्पों से भाई बहनों को संकल्प दिया और बहुत उमंग उत्साह के साथ उन्होंने वहाँ की तैयारी की। फिर हम वहाँ से आ गए भोपाल। उसके बाद वहाँ मालनपुर में जमीन खरीदी गई। अभी वहाँ भी भाई साहब ने बहुत बड़ा फिर भवन बनाया। फिर हमने भोपाल में अपनी सेवाएं दी। तो मैंने देखा कि जो भी बड़ों का संकल्प अगर हम दिल से स्वीकार करते हैं तो बड़ों की दुआएं आशीर्वाद तो रहती ही है, साथ में बाबा की भी मदद बहुत मिलती है। तो अंदर से सेवाओं के क्षेत्र में भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मेरा अपना नाम हो, मैं ये करूं, मैं ऐसा करूं। जैसा दादियों ने कहा, जो बड़ों ने कहा, कैसे चलना है, कैसे करना है, उन्हीं संकल्पों को साकार करते हुए मैं आगे बढ़ती रही। और जब तक मैं भोपाल में थी तो मेरी विशेष सेवाएं वीआईपी सेवाएं ज्यादा रहती थी। मधुबन सभी को शिविर के लिए ले जाना, कॉन्फ्रेंस आदि में ले जाना, ग्रुप्स बनाना और अच्छे अच्छे आपका ऑडियो फिर से म्यूट हो गया है और मैं समझता हूँ ये पारुल बहन शायद आपके द्वारा ये हो रहा है, तो आप प्लीज म्यूट ना करें ऑडियो। अभी आवाज आ रहा है भैया? हाँ अभी आ रहा है, आ रहा है जी। तो जब मधुबन में ग्रुप्स को ले जाती थी और सभी से मुलाकात करवाती थी, एक बार मैंने बाबा को कहा, बाबा के कमरे में बैठकर, बाबा मुझे जल्दी बुलाना। मैं बाबा के कमरे में बैठी थी और मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे जल्दी मधुबन फिर से बुलाना। और मैंने देखा कि जैसे ही मैं भोपाल आई और भाई साहब ने मुझे कहा, अभी आपका रिजर्वेशन हो गया है और शाम की ट्रेन से आपको फिर जाना है। तो मैंने कहा कम से कम एक दिन का समय तो मिलता। तो बाबा को जो भी कहा, बाबा ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया। तो ग्रुप्स को छोड़ के आती थी, फिर दूसरा ग्रुप शिविर का लेकर के जाती थी। फिर वो कोई बहन को जिम्मेवारी दे करके कि आप इस ग्रुप को वापस लेकर के आना। और जब वो पूछते थे कि दीदी कहाँ गई, तो वो कहती थी कि भोपाल से बुलावा आया और दीदी जरूरी काम से गई हुई है। तो बहुत ग्रुप्स को शिविर के लिए लेकर के जाना आना, तो काफी वीआईपीज जुड़ते थे, सहयोगी भी बनते थे। फिर उसके बाद एक ग्रुप ऐसे ही मधुबन गया, वहां से एक बिजनेसमैन भाई निकले। तो उन्होंने एक ईदगाह हिल्स अलग एरिया था सिंधीज का, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आप नीता बहन जी को रखिए, हमारा एक फ्लैट है, वहां पर हमको सेंटर खोलना है। तो भाई साहब ने कहा कि आप जिम्मेवारी उठाएंगे? हमने कहा जैसा भी आप कहें। तो 97 दिसंबर में हमने वो स्थान खोला और फिर अरेरा कॉलोनी भी संभालते थे। लगभग अरेरा कॉलोनी से 10 किलोमीटर दूरी पर था। उस समय तो रोड्स इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, पर तो मॉर्निंग क्लास अरेरा कॉलोनी की करा के फिर हम 10 बजे तक वहाँ पहुँचते थे। 11 बजे से वहाँ क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो दिन भर वहाँ रुकते थे और शाम को 6 बजे फिर अरेरा कॉलोनी हम पहुँचते थे। फिर रात को वहाँ रुकना, सुबह की क्लास कराना, फिर दिन में नाश्ता आदि करके फिर निकल जाना। तो दिन का टाइम वहाँ देते थे। ऐसे वहाँ की सेवाएं शुरू हुई। फिर और भी सेंटर्स हम खोलते रहे। फिर 2004 से फिर हमने पूरी तरह से जिम्मेवारी संभाली सेंटर्स की और सेवाओं को बढ़ाना स्टार्ट किया। हैंड्स भी बनते गए, काफी कुमार कुमारी निकले। तो ऐसे लगता था कि कोई बड़ा स्थान होना चाहिए बाबा की सेवाओं के लिए।
परंतु बहुत सारे विघ्न उसमें आने लगे। कुछ दैवी परिवार की ओर से भी विघ्न थे कि स्थान कोई दूसरा ना बने, और अब सेवाएं बढ़ती गई तो बाबा की सेवाओं के लिए अलग अलग हमको स्थान लेने पड़ते थे, क्योंकि फ्लैट तो आप जानते हैं बहुत छोटी जगह होती है, वहां पर हम कोई बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो कभी कहीं गार्डन लेना पड़ता, कभी कोई ऑडिटोरियम बुक कराना पड़ता, कभी कुछ करना पड़ता, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके बाद फिर एक बार उषा बहन जी आए थे, रमेश भाई भी आए थे, उषा बहन जी भी आए थे। तो उषा बहन जी को मैंने ये बात रखी, तो दीदी ने एक वरदान दिया। दीदी ने कहा, नीतू बहन आप तो ऐसा करो, आप अपनी सेवाएं करते रहो और बाबा आपको बहुत मदद करेगा। ये मेरा अनुभव है, कोई ना कोई आत्मा ऐसी निकलेगी जो आपको जमीन देगी। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। 2007 में वो आए थे और 2009 में एक सिंधी भाई बाबा के बच्चे निकले, उन्होंने नया कोर्स किया। उसके पश्चात लगभग 3-4 महीने के बाद में उन्होंने अपना संकल्प सुनाया कि हमारी कुछ लैंड है, अगर बाबा के सेंटर्स के लिए आपने लेनी हो तो हम उसको दान में दे सकते। मधुबन बताया। तो जब उन्होंने अपनी जमीन का संकल्प रखा, फिर वो अपने मित्र को ज्ञान में लाए। लगी हुई जमीन उनके मित्र की भी थी, उन्होंने भी जमीन डोनेट किया। फिर उनकी सिस्टर ने भी जमीन डोनेट किया। फिर जानकी दादी के एक स्टूडेंट आत्मा राम दादा, जिन्होंने जानकी दादी को सिंध के अंदर कराची में दोबारा इनवाइट किया 60 साल के बाद, और दादी सिंध हैदराबाद गई फिर से। तो उनकी पूरी फैमिली आत्मा राम दादा की भोपाल में रहती है, जो अपना ईदगाह हिल सेंटर जो सिंधी एरिया में हम लोगों ने खोला था, पूरा परिवार उनका वहां पर रहता है और केवल वो दादा ही वहां पर सिंध में हैं। तो वो ज्ञान में चल पड़े। दादी उनके यहाँ 10 दिन रुकी, जयंती बहन भी वहां पर रुकी, उन्होंने बहुत सेवाएं वहां की, सेंटर फिर से खुलवाया उनके थ्रू। वो आज काफी सेवाओं में सहयोगी हैं। दुबई में भी उन्होंने एक सेंटर बनाया है, शिवानी बहन ने उसका उद्घाटन किया। तो वो जब जब भोपाल आते थे तो सेंटर पर आते थे, ईदगाह हिल छोटे से फ्लैट में। तो कहते थे, दीदी आप यहाँ रहते हो ये ठीक नहीं है, और आपको तो कोई बड़े स्थान पर होना चाहिए, ये मेरे से देखा नहीं जाता। तो उनको कहा, दादा अभी जमीन मिला है और हमारे पास 8,000 स्क्वायर फीट जमीन है, तो कहाँ है वो जमीन, मुझे दिखाओ। तो जब पहली बार वो आए थे तो उन्होंने कहा वो जमीन मुझे दिखाओ। तो अपने पास जो समर्पित भाई है राम भाई, उनके साथ वो उस स्थान को देखने के लिए आए। उन्होंने कहा ये जमीन बहुत छोटी है, इसके बाजू का प्लॉट देखिए ये किसका है। तो बाजू में 8,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। तो वो बातचीत हुई, तुरंत उन्होंने उस मालिक को बुलाया, सौदा किया और 10-12 दिन के अंदर उनको पेमेंट किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और 16,000 का प्लॉट उन्होंने बना दिया। तो उसमें फिर कंस्ट्रक्शन चला, फिर 4,000 का और भी हुआ। ऐसे करके वो लगभग 20-21 हजार स्क्वायर फीट लैंड हो गई। तो उसमें फिर बाबा का स्थान ये बना। जानकी दादी 2019 में यहाँ पर आई और इस स्थान का उद्घाटन किया, सुख शांति भवन का। दादी ने आकर के इस स्थान को बहुत चार्ज किया। जानकी दादी हमारी 3 दिन यहाँ पर रुकी। 9-10
9-10 जनवरी का यहाँ प्रोग्राम था 2019 में। दादी यहाँ आई और 8 जनवरी को हमारी लौकिक मदर जो साकार बाबा के टाइम बाबा की पालना ली, वो एक्सपायर हो गई, उनकी डेथ हो गई, शरीर छोड़ दिया। सारे ही संबंधी आने वाले थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ और हमारा जाना नहीं हुआ। लेकिन दादी बिफोर टाइम आ गई। 9 तारीख को दादी को आना था और दादी 8 तारीख को ही भोपाल पहुंच गई। तो कुछ ऐसा कारण बना कि जहां वर्धा से दादी यहाँ पर आई, उनको आना था, तो वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पहुंच रहे थे। तो ये हुआ कि मोदी जी की फ्लाइट जब तक नहीं निकल जाएगी तब तक एयरपोर्ट से कोई दूसरी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? तो दादी ने, हंसा बहन ने डिसाइड किया कि हम एक दिन पहले ही यहाँ से निकलेंगे। तो वो 8 तारीख को ही वहां से रवाना हुए और रात को हमारे पास आ गए। तो जब दादी को पता चला, सी बहन ने बताया कि आज नीता बहन की लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा है, दादी ने कहा मैं हूं ना। तो दादी के ये जो शब्द थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल, है ना, मेंटली फ्री कर दिया। फिर उसके बाद मेरा कोई भी संकल्प नहीं चला और पूरी तरह से दादी की सेवाओं में रही। 3 दिन का चांस दादी के साथ रुकने का बहुत समय से सोचती थी, काश ये दीदियां जो दादी की सेवा में रहती हैं, कभी ये हमको भी चांस दे दादियों के साथ रुकने का। वो कैसे मिले, कैसे हम इनको कहें कि हमें भी आप कॉटेज में रुकाओ, हम भी दादी की सेवा में रुकें, तो ऐसा चांस कभी नहीं। लेकिन ये 3 दिन का चांस हमको यहाँ मिला। थोड़ा भी दूर जाते तो दादी तुरंत बुलाती। एक दिन दादी ने कहा, प्रोग्राम चल रहा था, दादी प्रोग्राम से 12 बजे उठ गई और दादी ने कहा वो निमित बहन को बुलाओ। तो जब मैं दादी से मिलने के लिए कमरे में गई तो दादी ने कहा कि मुझे भोपाल घूमना है। मुझे भोपाल नहीं घुमाओगी? मैं तो पहली बार आई हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, दादी को कहाँ मैं घुमाऊं भोपाल। तो हंसा बहन कहने लगी कि नीतू बहन, यहाँ पे जहाँ भी है दादी को चक्कर लगवाओ। तो क्या क्या है? तो मैंने कहा यहाँ भोपाल का तालाब है और भी चीजें उनको बताई, ये है कि आप दादी को ऐसे ही राउंड लगाओ। मैंने फटाफट 10 मिनट का, मैंने कहा आप मुझे समय दीजिए। मैंने 4-5 गाड़ियां तैयार की भाइयों को कह के, और फिर दादी जी को हम ले गए। जब दादी जी को लेकर के गए तालाब के किनारे, तो हंसा बहन ने कहा दादी बोटिंग करेंगी आप? दादी ने कहा हाँ। तो दादी ने फिर बोटिंग किया। दादी को बहुत अच्छा, लगभग 1 घंटे तक दादी ने बोटिंग किया। उसके बाद ही फिर आकर के दादी जी ने खाना खाया। तो देखा, अनुभव किया कि दादी हर स्थान को बहनों के साथ भी पूरी तरह से उसको एंजॉय करती थी। और इतनी बड़ी दादी, लेकिन कितना हुज्जत से, प्यार से, है ना, और अंदर से कहती है मुझे भोपाल नहीं घुमाओगी। मुझे दादी के ये शब्द बहुत अच्छे लगे। और दादी तो दादी है। या दादी सभी से मिली, जितने भी वीआईपी थे, जो लोग भी थे, सबको दादी ने तृप्त किया, सभी की भूख को शांत किया, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे मिल करके, सौगात देकर के, अनुभव करा करके। सभी भाई बहन इतने तृप्त हुए। और जहाँ प्रोग्राम रखा था तो दादी ने कहा मुझे दोबारा नहीं बुलाओगी। स्टेज से ही दादी बोली मुझे दोबारा नहीं बुलाओगी भोपाल में। हमने कहा दादी जी आपको बुलाया। और दादी ने फिर 2019
तो पूरा ही सेवाओं में अपना समय दिया, कहाँ कहाँ चक्कर लगाए, कहाँ स्थानों पर आत्माओं को जाकर के तृप्त किया। और 2020 लॉकडाउन में दादी जी चले गए, है ना। तो दादियों के साथ का भी अनुभव बहुत रहा। बड़ी दादी जी जो सभी बहनों को बहुत प्यार देती थी, नाम सहित सभी को जानती थी, दूर से भी देखती थी ना तो भी कहती थी नीतू आओ आओ आओ, कब आए तुम, है ना। और जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो एक बार की बात है कि दादी जी ने कहा कि ये बहनें क्या सेवा कर सकती हैं ज्ञान सरोवर की। तो हमारी अवधेश दीदी ने कहा दादी जी आप बिठाइए सभी बहनों को और इनसे पूछिए ये क्या सेवा कर सकती हैं, आप इनका संकल्प इनसे ही पूछिए। तो हम तो समझ ही नहीं पाए भाई क्या सेवा हम कर सकते हैं। ये 93 की बात मैं बता रही हूँ आप। तो दादी जी ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे ज्ञान सरोवर बन रहा है, वहां पर ये जरूरतें हैं, है ना, आप बहनों को क्या संकल्प आता है। तो हमारे मुख से तो बस यही निकलता था दादी जी जैसा भी आप कहें, जो भी आप कहें, जो भी इशारा आप दें। तो उस समय मैं ग्वालियर में थी। तो दादी जी ने कहा अच्छा सभी चिट्ठियां लिखो, आप क्या कर सकते हैं, है ना, क्या क्या सेवा ज्ञान सरोवर के लिए करो। यहाँ इतने पंखे लगने हैं, इतने बेड्स पड़ने हैं, इतना ये होना है, इतना ये होना है। तो मैंने चिट्ठी में लिखा कि मैं 2 लाख रुपए सेवा पंखों के लिए करूं। तो जब उसमें चिट्ठी में लिखा तो दादी जी ने मुझे बुलाया, चिट्ठी देखी और बुलाया और पास में बिठाया और दादी जी ने पूछा नीतू बताओ तुम ये सब कुछ कैसे करोगी, कैसे करो। तो मैंने कहा दादी जी बाबा जैसे भी कराए, नहीं नहीं आप बताओ, आपने लिखा है ये संकल्प लिखा है तो आप कैसे करोगी, कोई तो विधि होगी ना। तो मैंने कहा दादी जी मैं आपका समाचार एज इट इज क्लास में भाई बहनों को सुना दूं, है ना। तो दादी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एज इट इज मैं ऐसे ही समाचार सुनाऊंगी और भाई बहन तैयार हो जाएंगे। दादी ने कहा हो जाएंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। जब हम तैयार हैं आपकी बात को सुन करके तो वो भी तैयार होंगे। और सचमुच मैंने ग्वालियर क्लास में ऐसे ही समाचार जैसे दादी जी ने पूछा बताया और वही समाचार हमने सुनाया और भाई बहन तैयार हो गए। किसी ने लिखा हम 10 पंखे करेंगे, किसी ने लिखा हम 20 पंखे करेंगे, किसी ने लिखा हम 5 पंखे करेंगे, किसी ने लिखा हम ऐसे पंखे करेंगे। वहां तो बहुत कुछ हो गया, है ना। और वो समाचार हमने दादी जी को भेजा। तो अगर कोई भी बात में हम हाँ जी करते हैं किसी भी प्रकार से तो वहां उनकी छत्र छाया भी रहती है और पूरी उनकी मदद भी मिलती है। तो दादी हर बात को कुछ भी होता था तो बराबर पूछती थी, है ना। और हमारे अंदर में भी अगर कोई संकल्प है तो हम भी दादी को क्लियर करते। तो इस तरह से दादी के साथ का भी अनुभव रहा। और दीदी के साथ भी जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो हम देखते थे, दीदी से मिलते थे तो दीदी बराबर, दीदी को हम अपने बंधनों की बात बहुत करते थे, दीदी हम फ्री नहीं हैं। तो दीदी कहती थी पुरुषार्थ करो, जितना कर सकती हो करो, जितना योग लगा सकती हो लगाओ। जब सेवाओं के फील्ड में आप आओगे ना, है ना, तो ये जो पुरुषार्थ का समय वो नहीं मिलेगा। और यही पुरुषार्थ सेवाओं में मदद करेगा, काम करेगा। इसलिए इसको बंधन के रूप में नहीं देखो, है ना। आप बाबा की याद के लिए तो स्वतंत्र हो ना, 2 बजे उठ करके योग लगा सकते हो, 3 बजे उठ करके योग लगा सकते हो, जितना चाहो बाबा की याद में रहकर कमाई कर सकते हो।
ऐसा दीदी कहा करती थी, है ना। तो हर तरह से उनके जो भी शब्द थे वो हम सबके लिए वरदान साबित हो जाते थे। फिर जहां तक आपने पूछा कि वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या चल रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो गया, है ना? तो पुरुषार्थ की जहां तक मैं बात कहूं, बस यही है कि हम अपने आप को डिटैच कैसे रखूं सभी बातों से, सेवाओं से, साथियों से, और एक बाबा के साथ अटैच रहूं। क्योंकि लास्ट में हमारी दादी हम सबको एक ही संदेश देकर गई, और वो प्रेरणा दादी जी से मिली, मैं कौन मेरा कौन। तो यही आवाज दादी जी के कहे हुए ये शब्द बार बार कानों में गूंजते रहते हैं। जो भी कुछ किया या बाबा ने हमसे कराया, वो बाबा ने ही कराया, हमने कुछ भी नहीं किया। और सभी भाई बहनों के लिए मेरा एक यही संदेश है कि बुद्धि का भटकना हम बंद करें। लास्ट का समय है, पुरुषार्थ की लगन हो, क्योंकि हमें खुद के विकर्मों को खुद के ही पुरुषार्थ से खत्म करना है। दूसरे का साथ और सहयोग हमें इसमें नहीं मिलेगा, सेवाओं में मिल सकता है, कार्य को आगे बढ़ाने में मिल सकता है, लेकिन खुद के विकर्मों को भस्म वो हमें अपनी बाबा अपना पुरुषार्थ इंडिविजुअल करना है। तो पुरुषार्थ में दिखावा ना हो, सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो। देखना है कि कहीं अपनी प्रत्यक्षता के लिए हम बाबा की सेवाओं में विघ्न रूप तो नहीं है। हम रियल में बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या अपने आप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। अगर बाबा की प्रत्यक्षता में हम लगे हुए हैं तो हमारी प्रत्यक्षता तो होनी ही होनी है ना। अभी भी बाबा ने हमको ही प्रत्यक्ष किया है, अपने को नहीं। अब ये हमारा काम है, हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, अपने को पीछे करें, और दूसरों को आगे करने वाला खुद आगे आता ही है। तो लगन हो मेरे द्वारा बाबा की कैसे प्रत्यक्षता हो। अगर हम बाबा की सेवाओं में विघ्न रूप होते हैं तो हमारे जमा का खाता कभी जमा नहीं होता। तो दुआओं का अधिक से अधिक खाता जमा करें, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं रखें। बस यही मेरा सभी के लिए संदेश है। और सच्चाई, सफाई, और आप सभी को सुख शांति भवन का हम निमंत्रण देते हैं। आप यहाँ आइए, सुख शांति भवन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक बार मौका दीजिए अपनी सेवाओं के लिए, बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने उचित समझा और हमको निमंत्रण दिया अनुभव सुनाने के लिए। मुनीश भाई जी, हमारे सुभाष भाई जी, और डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन जी, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और आपने शिव स्मृति प्लेटफॉर्म को उचित समझा, आपने जीवन के अनुभव, अपने दिल की बातें दिल खोल कर सुनाने के लिए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका अंतिम जो आपने भाई और बहनों के प्रति जो शुभ संदेश कहे या मैसेज दिया, ये आपके दिल की, मैं समझता हूँ, भावनाएं भी है सबके प्रति। और बहुत खूब आपने बात कही कि कहीं हम सेवा में इस तरह से विघ्न रूप तो नहीं बन रहे हैं। लगती हमें सेवा होती है, लेकिन बन रहे हम विघ्न रूप होते हैं। और बहुत गहरी और गहरी बात सचोट तरीके से आपने कही
कि सेवाओं में तो कोई साथी बन सकता है, लेकिन हमारे विक्रम विनाश करने में कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। प्यारे साथियों, जो दीदी जी का कहना है वो हमें योग योग स्थिति की बात है कि वर्तमान जो समय है बहुत आवश्यक है हम योग पर विशेष हमारा ध्यान देवे। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दीदी जी, आज आपने शिव स्मृति के माध्यम से भले अनुभव सुनाया है, लेकिन आपका, मैं आपको याद दिलाऊं, शिव स्मृति से आपका नाता रिश्ता पुराना है। शांतिवन गेट नंबर 2 के सामने एक बहुत बड़ा दुकान हुआ करता था, शॉप, 90 हाँ, और उसमें एक मनीष भाई हुआ करते मैं थे। बता रही थी बहनों को। अच्छा, आपको याद है, मतलब वेरी गुड। जी 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 अच्छा, तो वो शिव स्मृति आज यहाँ शिव स्मृति के रूप में सेवाएं दे रही है। वहाँ जी उस वक्त लेने वाले आप थे, आज लेने वाले हम हैं, बस वही जी फर्क है। आज हम आपसे ये ज्ञान रत्नों का, अनुभव का खजाना ले रहे हैं। उस वक्त आप बाबा के आर्टिकल्स हमसे लेते थे। बाकी साथ हमारा पुराना 96 97 से है, लेकिन खुशी जी इस जी बात की हुई कि आपको याद है। तो अवधेश दीदी भी हमारे साथ बहुत कनेक्शन में रहे, आप भी रहे, आपको याद है, बहुत खुशी हुई। तो चंपा बहन, हाँ जी, नीता दीदी का वीडियो अभी वीडियो अच्छा, हो गया है दीदी। जी जी वीडियो ब्लॉग हाँ, आपका वीडियो ये करो तो सब देखेंगे लास्ट में भी आपको। और आपने जो अनुभव सुनाया वो तो बहुत दिलचस्प रहा, और जैसे सुनते ही जाए, और बहुत ही अच्छी अपनी लगन से। अभी तक हम लॉकडाउन में सारी बहनें साथ थे, सारे सेंटर्स बंद थे, तो 25-26 की टीम यहाँ पर थी। अच्छा अभी तो कुछ ही बहनें हैं, आप हमारी हेमा बहन हैं अच्छा और ये संभालती हैं साथ में, और भी बहनें हैं, कुमार भाई हैं, लगभग 25 कुमारों की टीम है, अच्छा और 15-16 बहनों की टीम है। ऐसे करके सभी मिल करके हम लोग संभालते हैं सारी सेवाओं को, और बाकी भाई बहन हैं, सहयोगी हैं। जब ये सुख शांति भवन भी बना तो कैसे बन गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बाबा की पूरी मदद रही और ये तैयार हुआ। आओ बहनों, है ना? जी दयाल भाई, हाँ अभी जब भी हम ज्ञान सरोवर आएंगे और पंखे जी जी देखेंगे तो हमको हाँ हाँ ग्वालियर याद पड़ेगा, नीता जी दीदी जी याद पड़ेगी जब भी ज्ञान ये सरोवर के पंखे देखेंगे। ये बहन ये सब बंद कर दिया, है ना? भोपाल जोन पूरी सेवा की है, कल्चरल विंग। ये डॉक्टर प्रियंका, ये डॉक्टर देवयानी हैं, ये आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, हाँ जी, डॉक्टर देवयानी। ये यहीं समर्पित रूप से रहती हैं। तो आपके जी पास दो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, डॉक्टर हाँ दिलीप जी नंदिया भी और ये भी। ये डॉक्टर प्रियंका है, ये MBBS डॉक्टर है ना, वेरी यही गुड। हमीदिया में। हाँ, तो शांति। गवर्नमेंट शांति। हॉस्पिटल है, कॉलेज भी है, ये उसमें अच्छा। डॉक्टर हैं। जी और वो और- दिलीप डॉक्टर भी तो है। जी जी हाँ, डॉक्टर दिलीप भाई भी। ये रिंकी है ना, और ये भी कुमारी है, 10 साल से बाबा की सेवाओं में। आओ राम भैया, आइए। आइए आइए, है ना? आप हमारे राम भाई जी हैं, दिखाओ पूरा, है ना? अच्छा। राम भाई हैं, काफी पुराने हैं, 25 साल हुआ, और आप पूरी तरह से बाबा के राइट हैंड हैं, और इस भवन को बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसको चालू करो जी, है ना, पूरी जिम्मेवारी से, लगन से इन्होंने काम करवाया, है ना? और अभी सारी सेवाएं देखते हैं। और आप आई, दिलीप भाई की मम्मी जी भी यही है ना? क्या बात है। जी जी जी, बहुत है अच्छा। ना, मुन्नीश भाई जी। और जी। दिलीप भाई को तो आप परिचित, आओ इधर आओ,
है ना। दिलीप भाई का भी अलग था। ये हाँ। कमलेश भाई हैं, ये अच्छा। इंजीनियर है ना, लेकिन सारा ऑडियो वीडियो जो भी कुछ है ऑनलाइन सब यही देखते हैं, सारी सेवाएं यही संभालते हैं इसकी। बड़ी होनहार टीम रखी हुई है आपने, है दीदी? हाँ। आपने बड़ी होनहार टीम रखी हुई है। डॉक्टर्स की टीम है और इंजीनियर्स की टीम है हमारे जी पास। जी जी, सभी बड़े- यूथ हैं, यूथ भाई बहन जी। यूथ है। हम भी यूथ हैं। हाँ, हमारी दादी यूथ है, यूथ विंग की चेयरमैन है ना। बिल्कुल। अभी ओके। सभी चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। 2 मिनट बाबा की याद में। जी। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।